रूप में बिल्कुल भी नहीं जचा था। लेकिन माता-पिता के जोर देने पर उसने शादी की हामी भर दी थी। पर जब वो शादी के बाद मॉन्ट्रियल हाईवे अड्डे पर उतरी तो विकास को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रजनी को विकास जब देखने के लिए गया तो वो कमरे में मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं बैठी। उसने चाय का प्याला गटागट पिया और बाहर चली गई। रजनी के माता-पिता उसके व्यवहार से अवाक रह गए। माँ उसके पीछे-पीछे आई और पिता विकास का ध्यान बटाने के लिए कनाडा के बारे में बातें करने लगे। ये तो अच्छा ही हुआ कि विकास कानपुर से अकेला ही दिल्ली आया था। अगर उसके घर का कोई बड़ा बूढ़ा उसके साथ होता तो रजनी का अभद्र व्यवहार उससे छिपा नहीं रहता। विकास तो रजनी को देखकर ऐसे मुग्ध हो गया था कि उसे इस व्यवहार से कुछ भी अटपटा नहीं लगा। रजनी की माँ ने उसे फटकारा, इस तरह क्यों चली आई? वो बुरा मान गया तो लगता है लड़के को तू बहुत पसंद आई है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। बंदर सा चेहरा है, कितना साधारण व्यक्तित्व है। उसके साथ तो घूमने फिरने में भी मुझे शर्म आएगी। रजनी ने तुनक कर कहा, मुझे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। लड़कों का रूप रंग थोड़ी ही देखा जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी देखी जाती है। तुझे सारा जीवन कनाडा में ऐश कराएगा। अच्छा खाता पीता घर बार है। माँ ने समझाया, चल कुछ देर बैठकर चली आना। रजनी मान गई और वापस बैठक में आ गई। इसकी आंख में कीड़ा घुस गया था। विकास की ओर रजनी की माँ ने बर्फी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। रजनी ने भी माँ की बात रख ली। वो दाएं हाथ की उंगली से अपनी आंख सहलाने लगी। विकास ने दोपहर का खाना नहीं खाया। शाम की गाड़ी से उसे कानपुर जाना था। स्टेशन पर उसे छोड़ने रजनी के पिताजी गए। विकास ने उन्हें बताया कि उसे रजनी बेहद पसंद आई है। उसकी ओर से वे हाँ ही समझे। शादी 15 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी छुट्टी के बस 3 हफ्ते ही शेष रह गए थे और दहेज की तनिक भी मांग नहीं होगी। रजनी के पिता विकास को विदा करके लौटे तो मन ही मन प्रसन्न तो बहुत थे, परंतु उन्हें अपनी आजाद ख्याल बेटी से डर भी लग रहा था कि पता नहीं वो मानेगी या नहीं। पिछले 3 सालों में ना जाने कितने लड़कों को उसने दिखाया। वो अत्यंत सुंदर थी, इसीलिए पसंद तो वो हर लड़के को आई, लेकिन बात हर जगह यहाँ तो दहेज के कारण ही बन पाई, या फिर रजनी को ही लड़का पसंद नहीं आता था। उसे आकर्षक और अच्छी आय वाला पति चाहिए था। माता पिता समझाकर हार जाते थे, पर वो टस से मस ना होती। उस रात में काफी देर तक जागते रहे और रजनी के विषय में ही सोचते रहे कि अपनी जिद्दी बेटी को किस तरह सही रास्ते पर लाए। अगले दिन रात को तार वाले ने जगा दिया। रजनी के पिता तार लेकर अंदर आए। तार विकास के पिताजी का था। वे रिश्ते के लिए राजी थे। 2 दिन बाद परिवार के साथ रोकने की रस्म करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। रजनी ने सुनकर मुंह बिचका दिया। छोटे बच्चों को हाथ के इशारे से कमरे से जाने को कहा गया। अब कमरे में केवल रजनी और उसके माता पिता ही थे। बेटी, मैं मानता हूँ कि विकास बहुत सुंदर नहीं है, पर देखो कनाडा में कितनी अच्छी तरह बसा हुआ है, अच्छी नौकरी है, वहाँ उसका खुद का घर है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, कहीं बात भी नहीं बन पाई अब तक। तू तो बहुत समझदार है। विकास के कपड़े देखे थे, कितने मामूली से थे, कनाडा में रहकर भी बिल्कुल नहीं बदला। तू उसके लिए ढंग के कपड़े खरीदेगी तो आकर्षक लगने लगेगा। पिता ने समझाया, देख आजकल के लड़के चाहते हैं सुंदर और कमाऊ लड़की। तेरे पास कोई ढंग की नौकरी होती तो शायद दहेज की मांग इतनी अधिक ना होती। हम दहेज कहाँ से लाएं? तू अपने घर की माली हालत जानती ही है। लड़कों को मालूम है कि सुंदर लड़की की सुंदरता तो कुछ साल ही रहती है और कमाऊ लड़की तो सारा जीवन कमा कर घर भरती है। माँ ने भी बेटी को समझाने का भरसक प्रयास किया। रजनी ने माता पिता की बात सुनी पर कुछ बोली नहीं। 3 साल पहले उसने एमए तृतीय श्रेणी में पास किया था। कभी कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिल पाई थी। उसके साथ की 2 या 3 होशियार लड़कियां तो कॉलेजों में व्याख्याता के पद पर लगी हुई थी। जिन आकर्षक युवकों को अपना जीवन साथी बनाने का रजनी का विचार था, वे नौकरी पेशा लड़कियों के साथ घर बसा चुके थे। शादी और नौकरी दोनों ही दौड़ में वो पीछे रह गई थी। देख, कनाडा में बसने की किसकी इच्छा नहीं होती? सारे लोग तुझको देखकर यहाँ ईर्ष्या करेंगे। तुम छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ कर पाओगी। पिता ने कहा। रजनी को अपने छोटे भाइयों से बहुत लगाव था। पिताजी अपनी सीमित आय में उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सोचने लगी, अगर वो कनाडा चली गई तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है। साथ ही विकास को भी बदल देगी, उसकी वेशभूषा में तो परिवर्तन कर ही देगी। रजनी माँ के गले लग गई। माँ, जैसी आप दोनों की इच्छा है वैसा ही होगा। रजनी के पिता तो खुशी से उछल ही पड़े। उन्होंने बेटी का माथा चूम लिया। आवाज देकर छोटे बच्चों को बुला लिया। उस रात खुशी से कोई ना सो पाया। 2 सप्ताह बाद रजनी और विकास की धूमधाम से शादी हो गई। 3-4 दिन बाद रजनी जब कानपुर से विकास के साथ दिल्ली वापस आई, तब विकास उसे कनाडा के उच्चायोग ले गया और उसके कनाडा के आप्रवास की सारी कार्रवाई पूरी करवाई। कनाडा जाने के लिए 2 हफ्ते बाद ही विकास ने रजनी के पास $1000 का चेक भेज दिया। बैंक में जब रजनी चेक के भुगतान के लिए गई तो उसने अपने नाम का खाता खोल लिया। बैंक के क्लर्क ने जब बताया कि उसके खाते में 10,000 रुपए से अधिक धन जमा हो जाएगा तो रजनी की खुशी की सीमा ना रही। रजनी शादी के बाद भारत में 10 महीने रही। इस दौरान कई बार कानपुर गई। ससुराल वाले उसे बहुत अच्छे लगे। वे बहुत ही खुशहाल और अमीर थे। कभी भी उन्होंने रजनी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसके माता पिता साधारण स्थिति वाले हैं। रजनी का हवाई टिकट विकास ने भेज दिया था। उसे विदा करने के लिए मायके वाले भी कानपुर से दिल्ली आए हुए थे। लंदन हवाई अड्डे पर रजनी को हवाई जहाज बदलना था। उसने विकास से फोन पर बात की। विकास तो उसके आने का हर पल गिन रहा था। मॉन्ट्रियल के हवाई अड्डे पर रजनी को विकास बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसने कीमती सूट पहना हुआ था, बाल भी ढंग से संवारे हुए थे। उसने सामान की ट्रॉली रजनी के हाथ से ले ली। कार पार्किंग में लंबी सी सुंदर कार खड़ी थी। रजनी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि ये कार उसकी है। ये सोचने लगी कि जल्दी ही कार चलाना सीख लेगी तो शान से इसे चलाएगी। एक फोटो खिंचवाकर माता पिता को भेजेगी तो वे कितने खुश होंगे। कार में रजनी विकास के साथ वाली सीट पर बैठे हुए अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही थी। विकास ने कर्कलैंड में घर खरीद लिया था।
वो जगह मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे से 55 किलोमीटर की दूरी पर थी। कार बड़ी तेजी से चली जा रही थी। रजनी को सब चीजें सपने की तरह लग रही थी। 40 से 45 मिनट बाद घर आ गया। विकास ने कार के अंदर से ही गैराज का दरवाजा खोल लिया। रजनी हैरानी से सब कुछ देखती रही। कार से उतरकर रजनी घर में आ गई। विकास सामान उतार कर भीतर ले आया। रजनी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना आलीशान घर उसी का है। उसकी कल्पना में तो घर बस 2 कमरों का ही होता था, जो वो बचपन से देखती आई थी। विकास ने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा रखा था। सब तरह की आधुनिक सुख सुविधाएं वहां थी। रजनी इधर-उधर घूमकर घर का हर कोना देख रही थी और मन ही मन झूम रही थी। विकास ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, आज की शाम हम बाहर मनाएंगे, परंतु इससे पहले तुम कुछ सुस्ता लो। कुछ ठंडा या गर्म पियोगी? विकास ने पूछा। रजनी विकास के करीब आ गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, आज की शाम बाहर गंवाने के लिए नहीं है। विकास, मुझे शयन कक्ष में ले चलो। विकास ने रजनी को बाहों के घेरे में ले लिया और ऊपरी मंजिल पर स्थित शयन कक्ष की ओर चल दिया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।